Why are upcoming Bihar elections controversial? Who decides who votes in Bihar? The special intensive revision, was it a cover-up or a clean-up? Bihar's special intensive revision was meant to modernize and clean up roles, and rather it has become a flashpoint of institutional bias versus electoral fairness. Hello everyone, welcome to Vajram and Ravi's Flash News. My name is Shubhangi Singh, and today we are going to understand not only what the controversy is about, but also how it affects administration, how it affects governance, how it affects ethics, and what has been happening when we are talking about Bihar's special intensive revision. So let us begin with understanding that what is this whole controversy about? What is this Bihar voter list controversy that we are talking? So Election Commission conducted a special intensive revision of electoral rolls before the Bihar Assembly elections, which are supposed to be conducted the next month. यहाँ पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुआ है बिहार के वोटर रोल का, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हुआ है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. द लास्ट टाइम सच रिविजन टुक प्लेस इन 2002, बट ऑल ऑफ अ सडन इस रिविजन का होना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया. A lot of questions have been asked around it, and the major question comes because 68 lakh deletions have taken place. If you look at this number, it is huge. It is almost the population of Himachal Pradesh. इतने सारे लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है. कुछ लोगों का इंक्लूड भी हुआ है. अगर हम बात करें तो 21 लाख नए एडिशन भी हुए हैं. टोटल डिलीशन अगर हम यहाँ समझे तो इट हैज बीन अराउंड 47 लाख वोटर्स. बट द इशू इज नॉट नंबर्स. द इशू इज ट्रस्ट ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑपोजिशन ने ये भी हाईलाइट किया है कि ये एक तरीका है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को यूज किया जा रहा है वोटर्स को हटाने के लिए, और मैंडेट जो है वोटर्स का मैंडेट उसे चेंज करने के लिए यूज किया जा रहा है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, यू कैन वॉच दिस गिवन वीडियो. आई हैव कवर्ड दैट ऑलरेडी इन डिटेल. अभी हम यहाँ पे जो इशू चल रहा है उसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं. So when we are talking about this whole issue, यहाँ पे बहुत सारे allegations जो है लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर, but EC has effectively defended it and they have said that whatever they have done is a lawful cleanup and there is only work on duplicate and ineligible names. Now such a huge controversy जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे रिलेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मांगी इलेक्शन कमीशन से. कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुओ मोटो नोटिस? अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले रही है तो इसका मतलब क्या है? नाउ इन दिस होल सिचुएशन, दिस SIR, that's a special intensive revision, seems to be the villain of story. बट यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है वो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से कई बार होती हुई आ रही है, और इसका एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव बैकिंग भी है. अगर हम बात करें सेक्शन 25 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसमें ये डायरेक्टली मेंशन है एज अ लीगल प्रोसेस. तो यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ताकि किसी तरह के डुप्लीकेट, इनएलिजिबल नेम्स जो है या डिसीज्ड वोटर्स जो है उनको हटाया जा सके. यूजुअली ये रूटीन में होता है, बट स्पेशल रिविजन्स जो है वो बहुत कम होते हैं, और बिहार में जैसा कि मैंने बोला ये पहले 2002 में हो चुका था. और रीजन यहाँ पे जो कोट किया गया स्पेशल होने का, क्योंकि इमीडिएटली कुछ समय बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस थे, एंड दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस तक ये सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और यहाँ पर इस SIR को एज आई सेड कि एक विलन की तरह दिखाने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं है. ये एक रूटीन एक्सरसाइज है. द प्रॉब्लम और द क्वेश्चंस दैट शुड हैव कम अराउंड and they have been coming around are about its implementation. तो अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि SIR जो है उस पे इतना बड़ा क्वेश्चन उठाया गया. यहाँ पे सबसे पहले डिलीशंस जो था उसका नंबर बहुत बड़ा था
और इसमें एक प्रॉब्लमैटिक फैक्टर ये था कि कुछ ऐसे डिलीशंस थे जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे कि करीब 10,000 नाम ऐसे थे जिनका कोई डॉक्यूमेंटेड रीजन नहीं है। एंड इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर एक प्रॉपर रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन वोटर्स का जो एक फंडामेंटल राइट टू वोट है वो ले लिया गया है, और ये एक डेमोक्रेसी के बेसिक फंडामेंटल्स को वायलेट करता है। सो दिस इज द कोर इशू। SIR इज नॉट द प्रॉब्लम, द रिजल्ट्स ऑफ SIR आर द कोर इशू है। और रिजल्ट्स में सिर्फ प्रॉब्लम डिलीशंस की नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिलीशंस भी हमें देखने को मिले हैं जो कि माइनॉरिटी बेस्ड है। जेंडर गैप देखने को मिला है और माइनॉरिटी एक्सक्लूजन्स देखने को मिले हैं। जैसे कि विमेन नेम अगर हम बात करें तो उनका डिलीशन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम माइनॉरिटी हेवी एरियाज की बात करें तो उनमें वोटर्स की ज्यादा कमी देखी गई है। एंड दिस डेफिनेटली ब्रिंग्स इन द डिबेट कि यहाँ पे वोटर पर्ज जो है वो किया गया है और यहाँ पे किसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल बायस जो है एग्जिस्ट करता है। ये लाजमी सी बात है, यहाँ पे कोई भी सोचेगा कि अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज के वोट ज्यादा कम हो रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के ज्यादा कम हो रहे हैं तो वोटर्स मैंडेट को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। Now the question that actually arises here is the fact that if such a huge roundup and controversy based on institutional bias and electoral fairness is going on, so where was our judiciary? Judiciary was very much present and they have taken multiple steps in regard to address this situation. So firstly, Supreme Court ने यहाँ पे एक नहीं बल्कि multiple petitions के हिसाब से hearing की है, especially when we are talking about SIR transparency. एंड यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को कि पहले तो वो लिस्ट निकाले डिलीटेड वोटर्स की और उसके साथ रीजंस प्रेजेंट करें ऑफिशियल वेबसाइट पर, डेटा निकाले डिस्ट्रिक्ट वाइज डिलीशंस का और वैलिड आईडी प्रूफ्स जो हैं, स्पेशली जो कंट्रोवर्सी थी उस बात की भी थी कि आधार और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए कार्ड्स जो हैं उनको वैलिड नहीं माना जा रहा था। इनको भी SC ने सजेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि वैलिड आईडी प्रूफ्स जो है मांगे जाए, वैलिड आईडी प्रूफ्स इन दोनों को माने जाए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कंक्लूड किया कि कुछ तरह की विजिबल कंफ्यूजन जो है वो दिख रही है जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा प्रेजेंट किया है। नाउ अमिड्स दिस एक महीने में बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड दिस इलेक्शन इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, one of the states which has a lot of potential to contribute not just to politics but also the development of our country in coming times, क्योंकि अभी भी बिहार का पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक अनटैप्ड है। बट ये वही राज्य है जो आज तक अपने करप्शंस के लिए ज़्यादा जाना जाता है एज कंपेयर टू द ब्रेन पावर दैट इट एक्चुअली होल्ड्स। और यहाँ पे जो जुडिशरी का इंटरवेंशन है वो क्लियरली दिखाता है कि ये क्राइसिस लेडन सिचुएशन है एंड इन दिस क्राइसिस लेडन सिचुएशन लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एट स्टेक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल एज वेल एज द गवर्नेंस। ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि कैसे ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जो है वो लोगों का कम होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है कभी भी एक दिन में कोलैप्स नहीं होती, इट इज नॉट डन ओवरनाइट, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो सच क्राइसिस, सच इंटरवेंशंस क्लियरली शो दैट सिटीजंस आर लूजिंग फेथ इन इलेक्शन कमीशन न्यूट्रलिटी एंड दिस इज the right time to bring in reforms to address this. This also shows that there is a risk of disenfranchisement. What do we mean this? We mean that especially poor women, migrants and some specific communities are being kept out of the voting exercise. This also indicates towards political polarization. That means certain specific people have been caught in the debate of divide here, that's all. And if you understand just 3 of these, you will see that how
in the wrong direction we are when we are talking about democracy and its principle itself. This also has a direct role towards administration, because there is a huge administrative overload where officials are pressured because of protest and thus special Supreme Court oversight, and all this leads to nothing but a question mark over that what kind of democracy India is becoming. Now on this note, I'll leave it to you. Please let me know your thoughts in the comment section. I'll have a practice question for you here, which you can put the answers in the comment section. You can put down your answers in the comment section. That was all from my side. Thank you so much.